In the previous video, we have done up to question number 10. In this video, we will continue from question number 11. Find a weight of a solid cylinder of radius this and height this. Find if the material of the cylinder weighs this much. Okay. Radius is given. Radius given 10.5 centimeters. Height is given 60. No. Height is given 60 centimeter. Okay. So therefore volume of the cylinder will be pi r square h, 22 by 7 into radius 10.5 into 10.5 into height, which is equal to 20790 centimeter cubed. Now weight of material is 5 gram per centimeter cube, means for 1 centimeter cube weight of 1 centimeter cube is 5 gram. So weight of 20790 centimeter cube will be 20790 into 5 grams. It is 10103,950 ग्राम. अभी इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे. एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर में केजी में है तो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं. आंसर वैसे आपका आंसर ठीक ही है. इट विल बी 103.95 kg इज द आंसर. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या बोला मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को कि एक सॉलिड सिलेंडर है. ठीक है, इसका रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है. अब बोला है कि इसका मतलब इसका मटेरियल मतलब जिस चीज़ से इसको बनाया गया है मतलब क्या, वॉल्यूम. जिस चीज़ से इसको बनाया गया है उसका वेट कितना है. अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल हो सकता है, वुडन हो सकता है, उसका वेट कितना है 5 ग्राम. तो इसका अगर वॉल्यूम है इतना, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, तो दिस इंटू दिस. अब इसको केजी में कन्वर्ट किया तो आ गया आपका वेट. ग्राम में रखोगे तब आंसर ठीक है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. The curved surface area of this and diameter of this. Find the okay. Diameter given है 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 20/2 10. ठीक है, चलो मान लेते हैं जो हाइट है वो है h सेंटीमीटर. तो h हाइट h है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πr. सो 2 इंटू पाई का वैल्यू इंटू रेडियस इज 10 और हाइट है h, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन बट कर्व सरफेस एरिया गिवन कितना है 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये इक्वल होंगे. So after division the height is 19.25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर. हाइट मिल चुका है तो हम क्या निकालने के बोला, वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम डायरेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. तो इट विल बी 6050 सेंटीमीटर क्यूब्ड इज द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आ चुका है. ठीक है, दिस वन इज द आंसर एंड दिस वन इज ऑल्सो द आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 13 इज में गिवन है द कर्व सरफेस एरिया. तो CSA इज इक्वल टू फार्मूला क्या है 2πRH इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है,
इसके बाद क्या गिवन है, इट्स सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr इज इक्वल टू कितना है, 110 सेंटीमीटर। तो इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। नाउ 1 में क्या करेंगे कि 2πrh इज इक्वल टू 4400 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2πr का वैल्यू जो है, 2πr का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है 110। कैसे, क्योंकि 2πr किसका फॉर्मूला है, सर्कमफरेंस, ठीक है। तो सर्कमफरेंस क्या करेंगे कि यहाँ पर 110 इंटू एच कर देंगे और यह हो गया 4400, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो करेंगे तो 40। तो ये लिखो यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से हाइट का वैल्यू कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर द हाइट, ठीक है। अभी हाइट मिल चुका है तो क्या करेंगे कि फिर से 1 में 2πrh इज इक्वल टू 4400। यहाँ पर 2 इंटू पाई का वैल्यू लिखो, r को r रखो, हाइट में 40 सेंटीमीटर लिख दो, इज इक्वल टू 4400। इसको इक्वेशन 3 पकड़ो। नाउ यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। तो शॉर्टकट में कर रहा हूँ, थोड़ा इजी होगा। 0 0 कैंसिल, 22 11 से करेंगे डिवाइड टू 2, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 40, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, इसको फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 10। तो यहाँ पर रेडियस कितना आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करो 2, इसको 5, तो इट विल बी 35/2 दैट इज 17.5। रेडियस आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर। तो अभी क्या निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम। तो नाउ वॉल्यूम 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 इंटू 40। So the answer is 38500 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, ठीक है। इससे शॉर्टकट मेथड और नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने पड़ेंगे चीज़ें, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है। अगर आपको और भी मेथड है तो आप बता सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपने मेथड में भी कर सकते हो जिससे कि आपको समझने में ईजी हो। मेरा मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया ठीक से तो आप अपना मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। एज मैंने प्रॉमिस किया था कि एवरी वीडियो में हम 10 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इम्पॉर्टेंट टू। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट इज दिस, ओके। तो लेट रेडियस एंड हाइट बी 2x एंड 3x, ठीक है। अभी देन वॉल्यूम क्या होगा, फिर देन वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर है 2x होल स्क्वायर इंटू 3x, 22/7 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3x, 22/7 इंटू 12x क्यूब, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन, हाउ मच, 1617 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी गिवन। So 22/7 into 12x cube is equal to 1617. From here x cube is equal to 1617 into 7 divided by 22 into 12. So it will be 11319/264. From here x is equal to cube root of 11319 divided by 264, which is equal to x is equal to 7/2. So now radius will be, radius 2x is equal to 2 into 7/2.
7 centimeter. Height 3x is equal to 3 into 7 by 2, 21/2 centimeter. Now what we have to find is total surface area. Total surface area 2 pi r into h plus r, 2 into pi into, sorry, my handwriting is getting worst. 2 into 22 by 7 into radius is 7, cancel, into 21 by 2 plus 7, 44 into 21 plus 14 by 2, it is cancel, 22, 22 into 35, तो इंटू करने के बाद we will get 770 centimeter square. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ चुका है. Now question number 15, it is important to क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया. ओके, टोटल सरफेस एरिया लिखो इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर इज इक्वल टू गिवन व्हाट, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. इक्वेशन 1. सी एस ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है जो कर्व सरफेस एरिया है वो 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया का 1/3 होगा ये, मतलब 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया मीन्स 462, मीन्स 462 डिवाइडेड बाय 3, इट इज़ 154. तो सी एस ए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 पकड़ो. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस. ओके, तो अब क्या करेंगे, नाउ इसका रेशियो करेंगे, सी एस ए बाई टी एस ए. ठीक है, रेशियो करने की ज़रूरत भी नहीं है. हम क्या करेंगे, इसको हम इस वाले इक्वेशन से पकड़ लेंगे कि सिंस सी एस ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टी एस ए, मतलब क्या है कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ठीक है, ये 2 पाई आर कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 कैंसिल. यहाँ पर क्या बचा, एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू एच प्लस आर, मतलब क्या है, एच इज इक्वल टू एच प्लस आर बाई 3. तो यहाँ से 3h इज इक्वल टू एच प्लस आर. फ्रॉम हेयर 2h इज इक्वल टू आर. इसको इक्वेशन 3 पकड़ो, मतलब 2h का वैल्यू 3 है. ठीक है, r है, तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 में पुट कर देते हैं. 2 में पुट करने से 2 पाई आर एच का वैल्यू कितना है, 154 सी एस ए का. तो ये इक्वल टू सी एस ए. तो अभी 2 पाई आर में 2 पाई आर इंटू एच में एच का वैल्यू हो गया, अच्छा आर में, सॉरी 2 पाई इंटू आर की जगह पर 2h बिठाओ, फिर एच इज इक्वल टू 154. 2 से कैंसिल करो तो 77, फिर यहाँ पर 22/7 इंटू 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 77. 11 से काटो तो 7. ओके, तो 2h square is equal to 7 into 7/2, and now h square is equal to 7 into 7/2 into 2. From here h is equal to square root of 7 into 7/2 into 2. From here we get h is equal to 7/2. h मिल चुका है तो रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस इक्वल टू r which is equal to 2h. So from here r is equal to 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है, 7/2. 2 कैंसिल, तो रेडियस हो गया 7. वी गॉट रेडियस, वी गॉट हाइट. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. 2 into 2/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट.
7 कैंसिल, 2 11, 77 into 7 which is 539 I guess. Yes, let me check the answer. Yes, 539 centimeter cube. Okay, so ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. You can check it. You can recap the you can rewind the video and check it carefully because it is around 12:10 at night, so I am feeling sleepy but I'm still making it the video for your help. तो ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा इंपॉर्टेंट है. आप देखो कैसे कैसे मैंने किया इसको. इस मेथड से करोगे तो ईजी होगा. ओके, दिस इज द शॉर्टकट मेथड. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल सरफेस एरिया फिर से गिवन है. टोटल सरफेस एरिया का लिखो इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो. कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है, वो कितना है 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, 2/3 TSA. तो 2/3 इंटू TSA का फॉर्मूला, TSA का वैल्यू कितना है 231. कैलकुलेट करके देखता हूँ. 231 डिवाइडेड बाई 3, तो इट इज़ 77. 2 इंटू 77 मीन्स 154. तो CSA का वैल्यू 154 आया. तो यहाँ से CSA का फॉर्मूला लिखो 2πRH इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. इक्वेशन 2 पकड़ो. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि नाउ सिंस CSA is equal to 2/3 of TSA, इसका मतलब क्या होगा. CSA का फॉर्मूला है 2πRH इज इक्वल टू 2/3 ऑफ TSA का फॉर्मूला है 2πR इंटू H प्लस R. 2πR कैंसिल हियर, तो बचा क्या H इज इक्वल टू 2/3 ऑफ H प्लस R. यहाँ से 3H इज इक्वल टू 2H प्लस 2R. फ्रॉम हेयर H इज इक्वल टू 2R. फ्रॉम हेयर नाउ 2H इज इक्वल 2R इज इक्वल टू H. इक्वेशन 3 पकड़ो. इक्वेशन 2 में दे दो इसको. तो 2πRH इज इक्वल टू व्हाट 154 CSA वाला. फिर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट का वैल्यू कितना है 2R is equal to 154. You can write using equation 3. तो from here to cancel 77, फिर से 2 से काटेंगे, 11 से काटेंगे 2, यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर the R square 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2. ओके, डायरेक्ट लिख देता हूँ. यहाँ से R का वैल्यू आ गया 7/2. रेडियस मिल गया. हाइट का वैल्यू, हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू H विच इज इक्वल टू 2R. यहाँ से 2 इंटू R का वैल्यू 7/2, कैंसिल 7 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ हाइट. ना वॉल्यूम वी कैन इजीली फाइंड आउट. डायरेक्ट लिख देता हूँ 22/7 इंटू रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट है 7. 7 कैंसिल, 2 कैंसिल करेंगे ऐसे. तो 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 539 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 269.5. बस द आंसर आई गेस. हाँ, 269.5. ओके, वेट, इट इज़ 269.5 सेंटीमीटर और मीटर है, कौन सा ऐसा सेंटीमीटर क्यूब्ड. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस. ओके, रेशियो है मतलब क्या, CSA इज टू TSA कितना है 1:2. मतलब क्या कि CSA डिवाइडेड बाई TSA क्या है 1:2. तो यहाँ से CSA इज इक्वल टू TSA इज इक्वल टू 1/2. अभी देखो CSA का फॉर्मूला क्या है 2πRH और टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या है
टू पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू हाफ। टू पाई आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर नीचे क्या बचा एच प्लस आर, एच बाई एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2h इज इक्वल टू एच प्लस आर, यहाँ से h इज इक्वल टू आर। इक्वेशन 1 पकड़ो इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, व्हाट इज गिवन, फाइंड द वॉल्यूम। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखो सी एस ए इज इक्वल टू 2πr। ओके वेट, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो, नहीं इसको इक्वेशन 3 पकड़ो। अच्छा, इसको 2 भी पकड़ो, क्योंकि वो इसको नीचे वाला लिखो सी एस ए 2πrh, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2πr और इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू वॉट 616। फ्रॉम हेयर 2 इंटू पाई का वैल्यू और आर की जगह पर आर रखो और एच की जगह पर ये हो गया ऐसे 616 308। तो देखो 22/7 इंटू आर इंटू 2r, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 308, ठीक है। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से it implies r square is equal to 308 into 7 by 22 into 2. From here r is equal to square root of 308 into 7 by 22 into 2. So 22 divided by 308 is 14. इसे डिवाइड करो फिर से to 7, तो r is equal to square root of 7, it is 7, square root of 7 into 7, तो 7, रेडियस हो गया 7, तो हाइट भी हो गया 7, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अभी क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है कि नहीं, वॉल्यूम। टू इंटू 49 1078 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको समझा के देता हूँ कैसा है, हाउ टू बी डन, इट इज हाउ इट शुड बी डन। देखो, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, ऐसा बकेट है। इसका हमारे पास क्या क्या है, डायमीटर है, डी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, हाइट है इसके पास 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको खाली किया है। इस वाले बकेट में जितना भी पानी था मतलब क्या, वॉल्यूम था। इसके वॉल्यूम को अभी किस में डाला गया है, एक रेक्टेंगुलर टैंक में। रेक्टेंगुलर टैंक मतलब ऐसा, ठीक है, सपोज ऐसे टैंक में इसको डाला गया है। डालने के बाद उस टैंक का लेंथ 66 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 28 है, हाइट नहीं है। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है, सिलिंड्रिकल बकेट में जो वॉल्यूम है पानी का, वो वॉल्यूम किसके साथ इक्वल होगा, रेक्टेंगुलर टैंक के साथ, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि जो पानी सिलिंड्रिकल बकेट में था, मतलब जो वॉल्यूम पानी का था सिलिंड्रिकल बकेट में, उसी को तो फिर से रेक्टेंगुलर टैंक में डाला गया है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम और इसका रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम सेम होगा। तो मतलब क्या, 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू LBH। यहाँ से हाइट निकालो, बस आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 19। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो देखो बैरल का, पहले बैरल के बारे में बात करेंगे। बैरल में क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 5 मिलीमीटर, रेडियस क्या होगा 5/2 मिलीमीटर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 70 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम क्या होगा, फिर वॉल्यूम हो जाएगा 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 70, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा 1375 mm3, ठीक है। अभी देखो, नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1375
1375 mm³ of ink is used to write what? Is used to write कितने वर्ड्स? 330 वर्ड्स. तो 1 mm³ इंक से कितना लिख सकते हैं? 330 बाई 1375. ठीक है, कॉमन सेंस है वर्ड्स. तो देयर फॉर अभी क्या करेंगे देखो, इस वाले लाइन को लिखने से पहले ये देखो, ये वाला लाइन ब्रैकेट इसमें लिखना, साइड में लिखना. ठीक है, इस वाले पार्ट को इस वाले साइड में लिखना. कैसे देखो, हमें पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ओके, इट मीन्स व्हाट? 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. ठीक है, सो अभी क्वेश्चन में गिवन है 1/5 ऑफ ए लीटर मीन्स 1/5 लीटर. इसका वैल्यू कितना होगा फिर? ये इसका वैल्यू होगा 1/5 डिवाइडेड बाई 1000. मतलब क्या? 1/5000 मीटर क्यूब. ठीक है ना, इट इज़ मीटर क्यूब. ठीक है, इसको mm³ में हम कन्वर्ट करेंगे. तो mm³ में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या? 1/5000 इंटू 1000 को कितना बार इंटू करना पड़ेगा? 3 टाइम्स, बिकॉज क्यूब है तो 3 टाइम्स इंटू करो. करने के बाद वी विल गेट 2 लाख mm³. ठीक है, मतलब क्या कि 1/5 लीटर इंक में, मतलब 1/5 लीटर इंक, इसको हम अगर mm³ में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 2 लाख mm³ ऑफ इंक. ओके, सो अभी हम इसको यहाँ पर लिखो फिर से. 2 लाख mm³ ऑफ इंक इज यूज टू राइट is equal to 330 divided by 1375 into 2 lakh 00000 इतना. So the value we will get is 48,000 words. मतलब ये वाला पार्ट क्या है? क्वेश्चन में बोला है 1/5 लीटर से हम कितना वर्ड्स लिख सकते हैं. 1/5 को हमने किस में कन्वर्ट किया? पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया. मीटर क्यूब से हमने किस में कन्वर्ट किया? mm³ में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है 1375 वो mm³ में था. ठीक है, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन. ठीक है, तो आंसर है 48,000 वर्ड्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज डन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन 19 हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी ईजी. मान लेते हैं कि वायर का जो लेंथ है वो h मीटर है. लेंथ ऑफ द वायर बी h मीटर. ठीक है, तो गिवन है डायमीटर है 0.1 mm है. इसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1/10,000 मीटर. ठीक है, अभी रेडियस क्या होगा? फिर रेडियस होगा 1/10,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/20,000 मीटर. ठीक है, अभी वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 22/7 इंटू 1/20,000 इंटू 1/20,000 इंटू हाइट. हाइट को h पकड़ा था, h. ठीक है, मतलब क्या? 22h डिवाइडेड बाई 28,000,000,000 मीटर क्यूब. ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया. आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, लाइक दिस. ठीक है, बाद में जाके कैंसिल कर सकते हो. लेकिन वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अभी 1 सेंटीमीटर को मीटर क्यूब कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 को कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा? 3 टाइम्स, बिकॉज क्यूब में है. ये है इतना मीटर क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम, ये गिवन वॉल्यूम है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सो 222h by 28,000,000,000 is equal to 1/100 इंटू 100 इंटू 100. कैंसिल करो 0 0, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 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 यहाँ पर 0 0 कैंसिल. तो लास्ट में कितना आया? यहाँ से इम्प्लाइज करने के बाद हाइट आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 22. तो इसको कैंसिल करने के बाद हाइट आता है 127.27 127.27
2.7 मीटर अप्रॉक्स में आता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो अप्रॉक्स में ये 2 समझ लिया, तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत हमने किए हैं ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत रात हो चुका है, तो गुड नाइट।